हे गाइस, सो आज का वीडियो थोड़ा अलग करेंगे एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे टॉप 10 फैट लॉस एंड वेट लॉस टिप्स। ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें जितनी भी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ वो बहुत इजी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स या उसकी ज़रूरत नहीं है एंड आई एम श्योर ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। सो गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो एकदम बेसिक चीज़ें थोड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैट लॉस करने के लिए आपको हमेशा कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा एंड दूसरी चीज़ ये है कि आई नो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस फ्लोटिंग अराउंड विच सेज इतने क्रंचेस कर लो, इतने एब एक्सरसाइजेस कर लो तो 6 पैक एब्स बन जाएंगे या तो 4 पैक बन जाएंगे या तो श्रेडेड बॉडी हो जाएगा एकदम। सो ये दोनों चीज़ों का कोई कोरिलेशन नहीं है। एब्स एक्सरसाइज करने से या तो क्रंचेस करने से आपको एब्डोमिनल एरिया में डेफिनेशन मिलेगा मसल्स में, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर लूजिंग फैट ओवर देयर। फैट बर्न करने के लिए काफ़ी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ता है जिससे आपके 6 पैक है या तो जो भी मतलब आपका एब्डोमिनल एरिया है वो क्लियरली डिफाइंड दिखेगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1। मेरा टिप नंबर 1 ये है कि आपको छोटे बट फ्रीक्वेंटली मील्स खाने हैं। अभी जैसे आप खा रहे हो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, सो दैट काउंट्स एज 3 मील्स इन अ डे। सो मेरा लॉजिक ये है कि वो 3 मील्स को आप फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, टोटल 6 मील्स खाओ पूरे दिन में, बट वो मील का जो पोर्शन साइज होना चाहिए वो छोटा हो जाएगा आपका। सो आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए खाओगे, छोटे छोटे पार्ट्स में खाओगे, सो दैट विल कीप यू मच फुलर दैन ईटिंग एवरीथिंग, कंज्यूमिंग एवरीथिंग इन वन गो। सो गाइस, टिप नंबर 2, प्लानिंग योर मील्स। सी, आप जो भी दिन में खाते हो अगर वो अनप्लान्ड रहेगा तो कहीं पे भी जंक फूड है या तो फिर कहीं पे भी कुछ भी, अगर पानी पूरी हो गया जैसे, बट कुछ भी रैंडम स्टफ आप खाते रहोगे या वहाँ। बेटर इज टू प्लान योर मील्स अ बिट, लाइक एक रात पहले आप अपने मील्स प्लान कर लीजिए एंड प्लानिंग डजंट मीन कि एग्जैक्टली क्या खाऊंगा या ऐसे नहीं, बट बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि द नेक्स्ट डे जो भी 6 मील्स आप लोग खाने वाले हो वो रफली क्या होगा। सो बेसिकली इससे क्या होगा कि यू हैव थोड़ा आइडिया दिमाग में रहता है कि ओके 6 मील्स मुझे अगर खाने हैं तो मैं ये पोर्शंस खाने वाला हूँ रफली। सो अगर थोड़ी सी स्पेस रह जाती है, अगर कोई एक अगर एक मील शायद से थोड़ा स्किप भी हो जाता है, सो देन यू हैव एन ऑप्शन कि उसकी जगह शायद कुछ एक छोटा सा चीट मील खा लो या तो फिर शायद बाहर कुछ अगर कुछ खाना हो तो वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। So guys, tip number 3 is tracking your weight. See, it's all about how you are looking visually. आप मिरर में देख के आपको आइडिया आने तो वाला ही है कि मतलब इफ़ यू आर गेनिंग वेट और इफ़ यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट वो पता चलने वाला है, बट बाय ट्रैकिंग योर वेट यू गेट टू नो, यू गेट टू स्टे अ स्टेप अहेड। विजुअली कब पता चलेगा कि जब बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा तब विजुअली वो बाहर दिखने लगेगा, बट अगर स्लोली आपका वेट गेन हो रहा है या तो स्लोली आप थोड़ा डाइवर्ज कर रहे हो अपने डाइट से, सो यू विल बी एबल टू ट्रैक योर वेट एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू ट्रैक द फैट परसेंटेज एज इन नॉट द एक्चुअल एनालिटिकल दिस थिंग पार्ट ऑफ इट, बट वो आइडिया तो रहेगा। इफ यू आर मेजरिंग इट एवरी ऑल्टरनेट डे, अगर पॉइंट में भी, अगर आपके पास डिजिटल वेइंग स्केल है, अगर पॉइंट में भी डिफरेंस आता है तो यू इमीडिएटली यू विल गेट टू नो कि ओके थोड़ा सा कैलोरी इंटेक कम करना है तो वापस से कंट्रोल में आ जाएगा। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर समवेयर अराउंड 60 kgs, सो 60.2 गया या तो 60.4 गया, सो ओके ठीक है, एक दिन थोड़ा कम खा लिया, सो यू विल अगेन रीच बैक टू 60। सो दैट्स हाउ यू मेंटेन योर कैलोरी इंटेक वर्सेस वेट। सो गाइस, टिप नंबर 4, वेट ट्रेनिंग। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ फैट लॉस करने के लिए या तो प्रॉपर एक पोस्चर बिल्ड करने के लिए इज़ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग का एक मेन इफेक्ट ये है कि आपके मसल गेन होगा। सो व्हेन यू आर गेनिंग योर मसल्स, उसमें फैट लॉस का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जिम में गए, पूरा टाइम कार्डियो कर रहे हैं या तो फिर बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं, बाहर रनिंग के लिए जा रहे हैं। कार्डियो में जितना फैट लॉस होता है उसके साथ साथ मसल लॉस भी उतना ही होता है।
सो बेसिकली आपका वेट जो रिड्यूस हो रहा है दैट इज नॉट ओनली फैट रिड्यूसिंग, दैट इज ऑल्सो मसल विच इज रिड्यूसिंग एट द सेम टाइम. सो वो चीज़ हमें नहीं करनी है. बेसिकली वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गेन मसल और हमें फैट लूज करना है. सो उससे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा, हमारा एंड्योरेंस पावर, हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. सो ऑलवेज फोकस ऑन योर वेट ट्रेनिंग एंड दैट विल हेल्प यू आउट इन टर्न इन फैट लॉस. जितना मसल मास आपके बॉडी में इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा फैट कम होते जाएगा. नाउ अब दूसरा एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग जिम में जाके लाइट वेट लेके रेपिटेशन ज़्यादा लगाते हैं. अब लाइट वेट लेके रेपिटेशन ज़्यादा लगाने से फैट लॉस तो इतना होगा नहीं, बट एट द सेम टाइम मसल लॉस भी हो जाएगा, बिकॉज लाइट वेट उठाने से आपके मसल्स को स्टिम्युलस नहीं मिलेगा ठीक से. What is helping you in muscle gain and fat loss is lifting heavy weights, doing repetitions of around 12, 10, 8 respectively. First जैसे सेट आपने लगाया तो 12 repetitions किया, उसके बाद वेट इंक्रीज किया, 10 repetitions किया, उसके बाद वापस से वेट इंक्रीज किया और 8 repetitions किया. That way you will be stimulating more amount of muscles and उससे फैट लॉस बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगेगा. सो गाइज अगला पॉइंट है हाई प्रोटीन इनटेक. नॉर्मली जब भी फैट लॉस करना है या तो फिर मसल गेन करना है, बॉडी रिस्ट्रक्चर करना है, रिकॉम्पोजिशन करना है, सो हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होना चाहिए. नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, बट जनरली ये देखा हुआ है कि जितना जो आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम्स का बेयर मिनिमम इंटेक प्रोटीन का हो तो इट्स बेटर टू रिटेन योर मसल्स, टू गिव देम प्रॉपर नरिशमेंट. बट जब वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जब फैट लॉस का टारगेट है तो मसल गेन करना है ज़्यादा. सो मसल गेन करने के लिए उसे हमें ज़्यादा प्रोटीन देना पड़ेगा. सो दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक फ्रॉम दैट बेयर मिनिमम टू ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स. सो हमें एटलीस्ट 1.5 टाइम्स उसको इंक्रीज करना है प्रोटीन इंटेक को. उससे होगा ये कि आपका मसल ग्रोथ बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ फैट लॉस परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो दूसरा रीज़न ये है कि प्रोटीन दूसरे 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से ज़्यादा सेशिएटिंग होता है. सो दैट मीन्स इट कीप्स यू फुलर फॉर अ लॉन्गर टाइम. थर्ड रीज़न कंज्यूमिंग मोर प्रोटीन इज दैट उसका हाई थर्मिक इफेक्ट होता है. So to digest protein, your body needs to work more. So ज़्यादा एनर्जी यूज होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में rather than fibers and fat. So इससे ये होगा कि जब भी आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी को उसे ब्रेक करने में, उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी. So which will keep your metabolic rate even higher. So that will help you in fat loss. So guys, next point है आपका नीट बढ़ाना. नीट का फुल फॉर्म है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाता है, यू गो अंडर एनाबॉलिक स्टेट. बट जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तब क्या? सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल फॉलोइंग दिस नाउअडेज. जैसे वॉक करना हो गया, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन फोन, आप बैठ के बात नहीं करते हो, आप चलने लगते हो, एलिवेटर की जगह स्टेयर्स यूज़ कर लिए. सो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें जो एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं है बट जिससे छोटे छोटे अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न हो जाते हैं. सो जो भी एक मार्जिनल डिफरेंस शायद रह गया हो कि पर डे से फॉर एग्जांपल आपको कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करनी है. अब एक्सरसाइज से कुछ एक पोर्शन तो बर्न हो जाता है, बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट? सो वो रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट बर्न करने में आपको ये नीट बहुत हेल्पफुल होता है. To keep track of your need, purchase a fitness tracker और आप एक स्मार्ट वॉच ले सकते हो which has a step tracker in it. So आपका हर रोज का आपको एक गोल सेट करना है. So say for example you keep 6000 steps in a day. So ट्राई कीजिए कि आप वो गोल कंप्लीट करें एंड स्लोली 6000 स्टेप्स से फॉर एग्जांपल आप कंप्लीट कर लेते हो, कुछ इनिशियल डेज आप अचीव कर लेते हो वो गोल. सो देन स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट गोल टू बाय एवरी 500 स्टेप्स. सो देन गो फॉर 6500, 7000 एंड आपका फाइनल एक टारगेट होना चाहिए समवेयर अराउंड 11000 to 12000 स्टेप्स पर डे.
सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड्स। सो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज एज फार एज आई एम कंसर्न सिर्फ दो ही टाइप के लिक्विड्स कंज्यूम करने चाहिए, विच इज़ वाटर एंड मिल्क। ये दो ही ऐसे लिक्विड्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, या तो यू कैन से कि ओके इट्स इन अ वे इट्स नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। इसके अलावा जितने भी लिक्विड्स हैं, जूसेस है, सोडाज और मिल्क शेक्स, थिक शेक्स, सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आर फुल ऑफ कैलोरीज एंड ये सारी चीज़ें ज़्यादा फिलिंग भी नहीं होती है। ये अगर से फॉर एग्जांपल एक मिल्क शेक पी लिया या तो एक थिक शेक पी लिया और मे बी सम कप ऑफ कॉफ़ी, उसके बाद तुरंत आफ्टर से 15 मिनट्स और हाफ एन आवर आपको वापस से भूख लग जाएगी। सो उससे बेटर आई वुड सजेस्ट कि अगर कुछ स्वीट कंज्यूम करना है, या तो अगर इंस्टेड ऑफ हैविंग फ्रूट जूसेस कंज्यूम एक्चुअल फ्रूट्स, तो उसमें जो भी कैलोरीज है उसमें आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसमें वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी बॉडी के लिए। सो आई गेस ये फैट लॉस रूटीन है, तो मे बी यू कैन गिव अ ट्राई टू ब्लैक कॉफ़ी या तो ग्रीन टी पी सकते हो। इससे थोड़ा आपका ये पूरा प्रोसेस थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं जितना भी एम्फेसाइज करूँ ये मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आई कांट शो इट एक्चुअली हाउ इम्पोर्टेंट दिस पॉइंट इज, बिकॉज कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर नहीं रही सो ये फैट लॉस प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं होगा। You have to stay consistent to your diet, you have to stay consistent with your workouts, with your cardio, and you have to monitor your day-to-day progress। और ये consistently करोगे तभी you'll be able to achieve your fat loss goals जो भी आपने सेट किए। in a month you want to lose maybe 3 kgs 4 kgs of weight। and guys ये process एक gradual process है। ये दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू अचीव रैपिडली। ये इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आज इतना वेट है या तो आज इतना फैट परसेंटेज है, विद इन 10 to 15 डेज में इसका आधा वेट हाफ वेट कर दूंगा, मैं 10 kgs लूज़ कर दूंगा। वो ये नेचुरली फैट लूज़ करने के लिए देयर इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और वो प्रोसेस में अगर जाओगे तो वो परमानेंट फैट लॉस होगा। जितना रैपिडली ट्राई करोगे अचीव करने का, क्रैश डाइटिंग करोगे या तो खाना छोड़ दोगे, सॉल्ट कम कर दोगे, वो चीज़ से वो फैट वो वेट वापस से रीगेन होगा, क्योंकि वो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर डाइट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और वो जब डाइट वो टूटेगा, जो क्रैश डाइट्स लोग करते हैं कि मैं खाना छोड़ दिया, एक ही टाइम खाऊंगा, बाकी खाना ही नहीं है, ओनली लिक्विड कंज्यूम करना है, सो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि आपको डे टू डे कैलोरी डेफिसिट में खाना है, बट ज़्यादा नहीं। कुछ अमाउंट कैलोरीज आप अपने नॉर्मल रूटीन में से माइनस कर दो, थोड़ा सा खाना कम खाओ, बट वो ग्रेजुअली रिड्यूस करते हुए वो जो डे टू डे आपने रिड्यूस किया होगा वो ग्रेजुअली आपको इम्पैक्ट दिखाएगा आफ्टर 2 months 3 months। सो गाइज ये नेक्स्ट टिप थोड़ा यूनिक होने वाला है। ये मैं कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और ये मुझे काफ़ी बेनिफिट कर रहा है। एवरी डे यू वेक अप, उठ के तुरंत बिफोर हैविंग योर ब्रेकफास्ट, सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको 10 to 15 मिनट्स हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, या तो कोई भी टाइप का इंटेंस कार्डियो करना है आपको। बट ये चीज़ होनी चाहिए फास्टेड स्टमक पे। आपको कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। सुबह सबसे पहले उठ के आप पानी पी सकते हो, यू गेट फ्रेशन अप एंड सबसे पहले HIIT वर्कआउट कीजिए, या तो फिर एक इंटेंस कार्डियो वर्कआउट कीजिए जिसमें बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइजेज हो सकती है। इसमें से कुछ अगर वर्कआउट्स अगर आपको कुछ आइडियाज़ चाहिए HIIT वर्कआउट के, या तो फैट लॉस फैट बर्निंग वर्कआउट के आइडियाज़ चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर सकते हैं। उसमें मेरे काफ़ी अलग अलग मैंने डिज़ाइन किए हुए वर्कआउट्स जो कि आपको एवरी डे मॉर्निंग आपको फॉलो करना है वो, और उससे आपका काफ़ी फैट लॉस में बेनिफिट मिलेगा। एंड ये वर्कआउट आपको एवरी मॉर्निंग करना है। इसके साथ आपको करना है वेट ट्रेनिंग,
जो कि यू कैन डू एवरी ऑल्टरनेट डे। और या तो आप काफ़ी टाइम से, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप डेली भी कर सकते हो। सो मॉर्निंग का ये एक वर्कआउट हो गया आपका, कार्डियो HIIT हो गया 10 to 15 मिनट्स, और आपका इवनिंग में वेट ट्रेनिंग का 45 मिनट्स का। सो कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ों का इट्स रफली अराउंड 1 hour to 1 hour 15 minutes पर डे। सो गाइस, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि ये पूरे प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है। मैनेजिंग दिस होल थिंग, क्या मील खाऊंगा, कब खाऊंगा, ये सारी चीज़ें इट्स नॉट समथिंग कि मतलब करनी पड़ रही है इसलिए कर रहे हैं, बट इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। और ये इसमें से कुछ चीज़ें फॉलो करोगे धीरे धीरे, इट्स नॉट लाइक कि मतलब सारी चीज़ें एक साथ कर लेनी है, बट स्लोली स्लोली मेक अ हैबिट कि ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करो डे टू डे लाइफ में। और साथ में आई हैव पोस्टेड 2 of my प्लेलिस्ट, जिसमें एट होम वर्कआउट्स फॉलो अलॉन्ग वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए, विच विल हेल्प यू आउट इन बॉडी रिकॉम्पोजिशन, बॉडी टोनिंग, मसल टोनिंग एंड फैट लॉस। So do check out these 2 playlists and have a great workout.